को मेरा नमस्कार। बढ़ते आसनों की ओर कुछ क्षण विश्राम लें। दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों चेले मेरे कमर के दाएं बाएं, दोनों पैर मेरे खुले हुए, रीढ़ गर्दन मेरी सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। जो भी हमने अभ्यास लिया है उसको महसूस करें बंद नेत्रों में। कौन कौन से अंगों पर मेरा ज्यादा प्रभाव आया है। कुछ क्षण का विश्राम। आए बढ़ते आगे की ओर। समय कम होने के अनुसार बढ़ते। एड़ी पंजे मिला लेंगे। कौन आसन का अभ्यास लेने जा रहे हैं सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हथेलियां मेरी कमर के दाएं बाएं हैं। अंगुलियों का रुख बाहर की ओर, अंगुलियां अंगूठा मिलाकर रखिए। घुटने भी मेरे मिले हो। जब एड़ी पंजे मिलते तो मेरे घुटने भी मिल जाते। मिलाए सभी लोग। निश्चिति बना लीजिए कौन आसन के लिए। अब हथेलियों पर दबाव देते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य भाग को उठाइए ऊपर की ओर। पंजों पर दबाव दीजिए, खिंचाव आगे की ओर खींचिए तो आसन अच्छा बनता है। जो मेरे घुटने मिले रहे, घुटने जिनके खुल गए, मिलाने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुके और सांसों को हल्की हल्की सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। जो रोक सकते हैं रोके, जो नहीं रोक सकते धीरे धीरे लेते रहे। कुछ क्षण रुके, प्रभाव को महसूस करें। मेरे कंधों पर, मेरे कलाइयों पर, मेरी हथेलियां और मेरे पैर की एड़ियों पर सुंदर प्रभाव इसको महसूस करें। गर्दन को पीछे ना लटकाएं। कुछ क्षण रुके। बहुत सुंदर अभ्यास, सभी लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है। समय पूरा लाभ मिलता है। हमारे फेफड़े भी खींचे हुए, पूरा शरीर हमारा हथेलियों पर और पैर के एड़ियों पर। रुके कुछ क्षण, सांसों को आने जाने दें। बहुत सुंदर। हमें कई सारे लाभ मिलते हैं एक आसन में, हमें कई सारे लाभ मिलते हैं। रुके 30 सेकंड तो कम से कम रुकने का अभ्यास आप प्रतिदिन करते हैं। 30 सेकंड रुके। वैसे 60 सेकंड का होता है, 1 सेकंड तो हम 1 मिनट तो रुक ही सकते हैं। आए धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए। सभी लोग पटकेंगे नहीं शरीर को, धीरे धीरे आए। अब दोनों हथेलियों को दाईं ओर जमाते हुए दोनों टांगों को घुटने से मोड़े बाईं ओर। आ जाए वज्रासन में। विश्राम लेंगे वज्रासन में। दोनों हथेलियां मेरी घुटनों पर, अंगुलियां अंगूठा मेरा मिला हुआ, पैर के अंगूठे भी मेरे स्पर्श हाथ मिले हुए, एड़ियां मेरी खुली हुई, उस पर मुझे बैठना है। रीढ़ मेरी सीधी। यहाँ भी नेत्र कोमलता से बंद महसूस करें। सब विश्राम भी। मेरा शरीर वज्र के समान स्वस्थ बनता है। पाचन शक्ति मेरी बढ़ती है। पाचन निष्कासन मेरा बहुत ही सुंदर। आए बढ़ते आगे आसन की ओर। उष्ट्रासन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए सभी लोग घुटनों के बल खड़ा हो जाए। आए घुटनों के बल। अब दायां घुटना दाईं ओर, बायां घुटना बाईं ओर। मेरे कंधों के बराबर दूरी बनाए। जितने मेरे कंधे हैं उतनी दूरी बनाए दोनों घुटनों में। दोनों तेली में कमर के दाएं बायां भी दो। अब दोनों तेली को कमर पर लाए। अंगूठे का रुख पीछे की ओर, उंगलियों का रुख आगे की ओर। पीछे पंजों में भी देख लीजिए एक बार, कितनी दूरी है। कम ज्यादा ना हो, जितने मेरे घुटनों में दूरी उतने मेरे पीछे पंजों में भी। अब धीरे धीरे दबाव दें, थोड़ा मालिश करें पीछे अंगूठे से। अब सांस भरें। धीरे धीरे दोनों अंगूठों से कमर पर दबाव देते हुए कंधे गर्दन मेरे स्वतः पीछे चले जाते हैं। सांस भरते भरते पीछे जाए और पेट को आगे की ओर धकेले अधिक से अधिक। कमर अधिक ना लटकाएं। कुछ क्षण रुके, भरी सांसों में रुके और ध्यान रहे मेरी जंघाएं पीछे चली जाती हैं। जंघाएं मेरे बिल्कुल सीधी रहे, घुटने से लेके जंघा तक बिल्कुल सीधी रहे। जंघा मुक्त। रुके कुछ क्षण और सांसों को धीरे धीरे आने जाने दीजिए। रोक नहीं सकते, आने दीजिए, जाने दीजिए। रुके कुछ क्षण। ऊंट के समान मेरी स्थिति। बहुत ही सुंदर लाभ। मेरे जंघाएं खींची हुई है। मेरे कमर पर भी सुंदर प्रभाव, कमर की एक एक बोटी मेरे प्रभाव में आती है।
जिनके कमर में दर्द है उनके लिए तो बहुत ही सुंदर लाभकारी आसन है उष्ट्रासन। कुछ क्षण रुके, किसी भी आसन में आप जाते हैं कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। आए, धीरे धीरे सांस भरते हुए मध्यम आए, कमर से दोनों हाथों को हटाएं, शरीर के साथ लाएं, घुटने मिलाएं और धीरे धीरे वापस फिर वज्रासन में बैठे। फिर नेत्र को कोमलता से बंद करें और एक दो सांसें ले लें। इसमें सांस अधिक चढ़ती नहीं है, फिर भी थोड़ा सा क्षण भर का विश्राम ले लीजिए। इसे महसूस करना होता है। विश्राम जो है महसूस करने के लिए आपने जो भी आसन किया है उसका हम मानसिक अवलोकन करते हैं। हमने कौन सा आसन किया, कहाँ पर प्रभाव आया। अब हम बढ़ते आगे की ओर। उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। उसके लिए दोनों हथेली आपके घुटनों पर है। दाएं भुजा को उठाएं, इस तरीके से धीरे धीरे सांस भरते हुए धीरे धीरे लाएं, इसको बाएं कंधे पर ले जाए हथेली को। आप बाएं भुजा को भी उठाएं, अंगुली अंगूठा मिलाकर रखिए, धीरे धीरे सांस भरते हुए ले जाएं और इसको दाएं कंधे पर दीजिए खिंचाव। दोनों कंधों पर विपरीत दिशा, मेरे कंधों पर मेरी हथेलियां हैं। अब फिर सांस भरें और खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर। दोनों कोहनियों को बिल्कुल सीधा आसमान की ओर। मेरे फेफड़े खींचे हुए, मेरे पेट पर सुंदर प्रभाव, मेरे कंधों पर, मेरे सर्वाइकल वाला चित्ती पर महसूस करें। रुके कुछ क्षण, भरी हुई सांस में रुकने का प्रयास करें। जितना भरी हुई सांस में रुकेंगे और सुंदर प्रभाव आएगा मेरे फेफड़ों पर। रुके कुछ क्षण, पूरा खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर। रुका कुछ क्षण, धीरे धीरे सांस को नॉर्मल करें, सांस छोड़ें। अब पहले बाएं हथेली को सीधा करें, धीरे धीरे नीचे लाएंगे, दाएं भुजा मेरे नीचे और बाएं भुजा भी। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे इसको भी लाएंगे, दोनों हाथ मेरे घुटनों पर। अब इसी को विपरीत दिशा से करेंगे। पहले दाएं ओर से, पहले दाएं हथेली ऊपर ले गए थे, अब इस बार बाएं भुजा से करेंगे। हथेली पलटते हुए बाएं भुजा को उठाएं, सांस भरते हुए ले जाएं, इसको रख दीजिए दाएं कंधे पर इस तरीके से। अब फिर सांस भरें, अब दाएं भुजा को भी ले जाएं, इसको विपरीत दिशा बाईं ओर कंधे पर रख दीजिए। अब सांस भरें और खींच दीजिए ऊपर की ओर। दोनों कोहनियों का रुख मेरा आसमान की ओर है। पसलियों पर सुंदर प्रभाव, कंधों पर मेरे प्रभाव, रीढ़ पर भी सुंदर प्रभाव। रुके कुछ क्षण, कुछ क्षण भरी सांस में रुकने का प्रयास करें। ना रुका जाए, सांस को लेते रहे, छोड़ते रहे जो नहीं रुक सकते। अब धीरे धीरे पहले दाएं भुजा सीधी कर लीजिए, सांस छोड़ते हुए दाएं भुजा नीचे, फिर बाएं भुजा को ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, दोनों हथेलियां मेरे घुटनों पर। अब यहीं से आगे दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए पैरों को पीछे आ जाए, पेट के बल, पेट के बल लेट जाइए, केवल पेट के बल। दोनों हथेलियां मेरी कमर के दाएं बाएं और मेरा पूरा शरीर आसन पर, दोनों फेफड़े मेरा आसन पर। पैरों को खोल दीजिए थोड़ा, एक दो लंबी गहरी सांसें भरें, खाली करें। इससे मेरे शिथिल आसन का भी लाभ मुझे मिलता है, विश्राम भी मुझे मिलता है। मेरे फेफड़े दोनों आसन पर लगे हुए हैं। गहरी सांस भरें, छोड़ें। अब हम अभ्यास लेते धनुरासन का। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए, मिलाए सभी लोग एड़ी पंजे। धनुरासन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। सभी लोग एड़ी पंजे मिलाएंगे। माथा मेरा आसन पर, माथा आसन पर रख लीजिए।
दोनों हथेली मेरे कमर के दाएं बाएं। सभी लोग पहले एड़ी पंजे मिला लीजिए, सभी लोग अपनी स्थिति बना लीजिए। अब दाएं टांग को घुटने से मोड़े, दाएं हाथ से उसके टखने पर पकड़ बनाए और सांस भरे और जंघा तक उठा दीजिए। जो टांग आपकी मुड़ी हुई है ना, इसको जंघा तक उठाने का प्रयास करें। कोहनी मेरी सीधी हो जाती है। उठाएं, सांस भरते हुए उठाने का प्रयास करें, जंघा मूल तक उठाएं। जब हमारे जंघा मूल तक उठ जाते तो फिर आगे से भी उठने का प्रयास करें और सुंदर प्रभाव पड़ता है। धड़ को भी उठाएं। पीछे से मेरी जंघा उठी हुई है, आगे से मेरा धड़ उठा हुआ है, मेरे पेट के ऊपर सुंदर प्रभाव स्टैंड बना हुआ है। अगर आप भरी हुई सांसों में करेंगे और सुंदर प्रभाव पड़ता है। भरी सांसों में रुके कुछ क्षण, जो मेरा पैर नीचे है उसका पंजा खींचा रहे, घुटना भी उसका आसन पर रहे। उठाए ना, आए धीरे धीरे आए। पहले जंघा को नीचे रखें, फिर धड़ रखें, पकड़ को छोड़ें, पैर पैर के साथ धीरे धीरे ले जाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। भले कम आसन करें लेकिन धीरे धीरे करें, झटका ना दें। अब इसी को विपरीत दिशा से करेंगे। अब बाएं टांग को मोड़े घुटने से, पहले दाई मोड़ी थी, अब बाएं टांग को मोड़े घुटने से, उसके टखने पर पकड़ बनाए, सांस भरे और पीछे से उठाए जंघा को, घुटने को उठाए, जंघा मूल तक उठाने का प्रयास करें। भरी सांसों में उठ जाए तो आगे से धड़ भी उठा लीजिए। प्रभाव को महसूस करें। कुछ क्षण रुके भरी सांसों में। देखिए सुंदर प्रभाव, मेरे कंठ पर भी सुंदर प्रभाव आता है क्योंकि खिंचाव आता है। कंठ के भी रोग मेरे सारे समाप्त होने लगते हैं। रुके कुछ क्षण। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे पहले घुटने को आसन पर रखें, फिर धड़ को रखें, हाथ की पकड़ को छोड़े, पैर पैर के साथ। बहुत सुंदर, सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब इसकी पूर्ण स्थिति में जाएंगे, उसके लिए फिर एड़ी पंजे मिला लीजिए। अब दोनों घुटनों से मोड़ लीजिए, दोनों टांग को घुटने से मोड़े, दोनों टखनों पर पकड़ बनाए, अच्छे से पकड़ बना लीजिए, जो छूटे ना। और सांस भरे, पहले पीछे से घुटनों को उठाएं, जंघा तक उठाने का प्रयास करें। उठाए पहले पीछे से, जब उठ जाए तो फिर आगे से उठे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बन रहा है सभी लोगों का। रुके कुछ क्षण, यहाँ भी सांस भर के रुके। अगर हम सांसों को खाली करके रुकते हैं तो ज्यादा देर नहीं रुक पाते, इसलिए भरी हुई सांसों में अगर हम लोग रुकते हैं, हमारा पेट पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। भरी सांसों में स्टैंड अच्छा बनता है। रुके कुछ क्षण, घुटने मिलाने का प्रयास करें, घुटने मेरे मिले हो और सुंदर प्रभाव आता है। रुके थोड़ी देर। जो नहीं रुक सकते, सांस को धीरे धीरे लेते रहे, छोड़ते रहे। तो सांस रोक कर रुक सकते हैं। बहुत ही सुंदर। रुके कुछ क्षण। धनुष के समान मेरी आकृति बनी हुई है, मुझे पूरा लाभ मिल रहा है। आए धीरे धीरे पहले घुटनों को रखें, फिर धड़ को रखें, हाथों की पकड़ को छोड़ें, दोनों टांग सीधी। अब यहीं से दाएं हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। विश्राम लेंगे हम लोग पीठ के बल कुछ क्षण का। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, कमर के दाएं बाएं, दोनों पैरों में एक शरीर का फासला। एक दो गहरी लंबी सांसें ले लीजिए, छोड़ दीजिए और एक सांस और लें, छोड़ें। इसमें हल्की से मेरी सांसें चढ़ जाती है, उनको सामान्य करने के लिए एक लंबी गहरी सांसें हम लेते हैं। सांसें हमारी सामान्य हो जाती हैं तो अगला आसन उसके बाद ये में जाना चाहिए। चलिए सांसों में नहीं जाना है। आए बढ़ते आगे की ओर।
सभी लोगों का विश्राम पूरा हो चुका है। अब 5 चक्र के लिए इसके लिए एडी पंजे मिलाएं सभी लोग। हाथ मेरे शरीर के साथ, हथेलियों का रख नीचे आसन की ओर। पहले दाएं टांग को उठाएं, 90 डिग्री पर लाएं, केवल दाएं टांग। घुटना मेरा सीधा हो, प्रयास रहे घुटना सीधा रहे, पंजा मेरा खींचा और 5 बार गोलाकार चक्र में घुमाएंगे जिस तरीके से घड़ी की सुई। 5 बार दाईं ओर से, 5 बार बाईं ओर से। अब विपरीत दिशा से भी कर लीजिए 5 बार। मेरे जंघाओं पर सुंदर प्रभाव, जंघाओं के लॉब्स को खोलते हैं, बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। 5 बार करने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। अब इसी क्रिया को दूसरी ओर से कर लीजिए, दूसरी टांग से, बाएं टांग से कीजिए। उठाएं ऊपर और गोलाकार घुमाए 5 बार। विपरीत दिशा से भी कर लीजिए। मेरे पेट की भी सारे दोष समाप्त होते हैं। चर्बी मेरी धीरे धीरे कम होने लगती है, जंघाओं की, पेट की, बहुत ही लाभकारी है। आए धीरे धीरे वापस विश्राम लेंगे। शवासन में समय कम होने के अनुसार हमें चलना है, तो संपूर्ण शवासन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। सभी लोग लेटे हुए पीठ के बल। सांस एक दो सांस से ले ले, सांसें जिनकी चढ़ी एक दो सांस ले ले, छोड़े। दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं, हथेली का रुख आसमान की ओर, दोनों पैर मेरे खुले हुए, 1 से 1.5 फुट का फासला, पंजों का रुख बाहर की ओर, एड़ियों का रुख अंदर की ओर। हम गहरे लंबी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, हमारी सांसें सामान्य हो जाती है। उसके बाद ही हम अपने शरीर को निहार पाते हैं। अगर भरी हुई सांसों में, चढ़ी हुई सांसों में निहारते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। सबकी सांसें सामान्य हो चुकी है। शरीर मेरा बिल्कुल पूरा ढीला, नक से लेके शिखा तक मेरा शरीर बिल्कुल शिथिल ढीला, कहीं भी अगर अकड़न जकड़न है उसको ढीला कर लीजिए, हिला डुला कर। अब अपने शरीर से जुड़ने के लिए अपने शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए। हम पूरे दिन और कार्यों में लगते हैं लेकिन अपने शरीर को नहीं निहार पाते। बहुत मुश्किल है अपने शरीर से जुड़ना। देखने में आसान है लेकिन जुड़ना बहुत ही मुश्किल है। दोनों पैरों के अंगूठे देख लीजिए, निहारे उनको, बगल की अंगुलियों को, नाखून, मेरे दोनों पैरों के पंजे, दोनों तलवे, दोनों एड़ी, निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। महसूस भी करें ढीलापन। दोनों टखने, दोनों पिंडलियां, दोनों घुटने, दोनों जंघा मुंह, जंघाएं, पेड़ वाला हिस्सा, कमर, नाभि मंडल, मेरे पेट का पूरा सिस्टम। आंतरिक अंगों को देखें, उनकी धड़कन को महसूस करें। अपना अपना कार्य करते हैं। ऊपर को आए, पसलियों को देखें, फेफड़े देखें, दोनों कंधे देखें, दोनों बाजू देखें, दोनों कोहनियां देखें, दोनों कलाई देखें, दोनों हाथों की चारों अंगुलियां देखें, अंगूठा देखें, नाखून देखें, हाथ की हथेली देखें। इनको भी ढीला छोड़ते सीधे धीरे धीरे ऊपर आए, कंधों पर अपने कंठ को निहारें। अपना मुखमंडल सुंदर, जो मेरी पहचान है, मेरे प्रभु ने मुझे पहचान दी है, सुंदर मुखमंडल। उसमें मेरी ठोड़ी है, दांत है, जिब्बिया है, छोटी जिब्बिया,
मेरी नासिका, मेरे दोनों कान, दोनों नेत्र, गाल, मेरा माथा, मेरी शिखा, वो चौकी, पूरा शरीर मेरा ढीला शिथिल। अब इसको नीचे की ओर निहारते जाएं, जैसे आप ऊपर की ओर आए, पूरा शरीर ढीला है। अब धीरे धीरे नीचे की ओर उतरे। जब आप निहारते हुए पैर के अंगूठे तक पहुंच जाए तो हाथ पैरों में चेतना लाए, हल्के से हिलाएंगे डुलाएंगे। आए धीरे धीरे शरीर में चेतना लाए, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, दाईं ओर करवट ले लीजिए और अपने आसन पर उठकर बैठ जाइए। पहले दाईं ओर मुड़ जाइए अच्छे से, धीरे धीरे दूसरे तिले का सहारा लेते हुए झटके से ना उठे। जब भी हमें उठना है इसी तरीके से उठना है, बिस्तर से, चेहरे का रुख सामने की ओर। सभी लोग उठकर बैठ जाएंगे अपने आसन पर। अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए सिंहासन के लिए। उसके लिए आप जिस भी स्थिति में बैठ सकते हैं, पद्मासन, वज्रासन या भुजंगासन, किसी भी स्थिति में आप जिसमें भी आपको अच्छा लगता है, दोनों तेलियों को इस तरीके से करें। उंगलियों का रुख अपनी ओर अधिक से अधिक आगे टिकाएं, तेलियों को गर्दन ऊपर, कमर मेरे नीचे, सांस भरें, जिब्या को बाहर निकालें और नजर मेरी नासिका के अगले छोर पर और धीरे धीरे गले को खरखराएं। आवाज तेज से आवाज ना निकालें, गले में दोष आ सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे सुरीली आवाज में मेरा सुर भी अच्छा बनता है। थायराइड, पैराथायराइड सारी ग्रंथियां मेरी प्रभाव में आती हैं। नेत्र को खोल कर रखें, नासिका के अगले छोर पर 3 बार करेंगे। अपने अपने आवृत्ति पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। गले को नीचे की ओर, ऊपर की ओर, दाएं बाएं सहला लीजिए। आया हुआ सलाइवा इसको अंदर ले लीजिए, बहुत ही लाभकारी है मेरे गले के लिए। बढ़ते हैं आगे। लक्ष्मी जी, जी हंसी का अभ्यास मैं करा। जी धन्यवाद सर जी, नमस्कार, बहुत सुंदर। आज आप हंसेंगे लेकिन मेरी स्थिति पर हंसेंगे। अब आप कहेंगे जी ऐसी क्या स्थिति हो गई? जैसा कि आप सभी को मालूम है, सुने मेरी बात को, हंसने का कारण दे रहा हूं आज आपको। जैसे आप सभी को मालूम है कि आज विजयदशमी दशहरे का पर्व है, तो मैंने भी सोचा था कि दशहरे के दिन नहा धोकर और एक विशेष रंग, लाल रंग का कुर्ता भी मैंने रात को प्रेस करके रखा कि सुबह पहन करके मैं योग करने के लिए जल्दी से उठूंगा। अब सुबह जब उठे तो क्या पता चला कि पानी की टंकी बिल्कुल खाली, पानी बिल्कुल नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, पानी खत्म हो गया तो वो लाल कुर्ता जो है वो नीली शर्ट में परिवर्तित हो गया। तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जैसा सोचा था वो नहीं हो पाया। उसके पश्चात रवि भाई ने जो क्रियाएं कराई, पानी की बोतल वाली, पानी की बोतल वाली क्रियाएं जब कर रहे थे तो देखे मेरे हाथ में जो ये पानी की बोतल है, देखिए जैसे रवि की भाई के हाथ में थी वैसी है ही।
और इस पानी की बोतल को अगर आप देखें तो ये इस तरह से ये खुल सकती है, देख रहे हैं आप, ये खोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये खुल सकती है, ये ऐसे बंद हो जाती है। अब मेरी एक पानी की बोतल जो है वो ढीली थी, अब जैसे मैं उसको ऊपर उठाऊं, पानी ऊपर से मेरे ऊपर। माइक खोलिए सभी, हंसना है अभी थोड़ी देर के बाद। अब वो क्रिया में बार बार रुक भी नहीं सकते, बॉटल ऊपर पानी मेरे ऊपर, वेरी गुड। ये शेड हो गई। अब जब नीचे बैठा तो पता लगा आसन भी गीला, फैला भी दिया मुझे। तो इस बात पर, मेरे हालात पर कि किस प्रकार से वो वाह पानी वाह वाह हमारे मैडम की ऐसे हंसते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, और सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी हंसी कराने के लिए और अपनी बात शेयर करने के लिए। आपकी इच्छा थी ना नहाने की, इसलिए भगवान ने कहा लो ऐसे नहीं नहा पाए, इस तरीके से खिला देते हैं। बात है, रवि भाई की चालाकी है, ये बोतलों से पानी पिला दिया मुझे। कोई बात, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम के लिए सभी